नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एमएलए खरीदी के सीबीआई के हवाले, खुसूसी तहकीकाती टीम का अहकाम कलादम, तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर काबू पाने में नाकाम, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 रोजा सरमाई तातीलात के लिए पहुंची हैदराबाद। हकीमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर और वजीर आला ने किया इस्तकबाल। गच्चीबौली में खौफनाक सड़क हादसा, टिप्पर लारी जंक्शन पर खड़े हुए अफराद और गाड़ियों पर चढ़ गई। हाफिज कुरान फूड डिलीवरी बॉय बरसर मौका जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। और भवानीनगर पुलिस स्टेशन में हुए नौजवान के कत्ल मुलजिमीन पकड़ लिए गए, आला जुर्म बरामद। घर को खाली कराए जाने के मामूली तनाजे पर नौजवान की जान ले ली गई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अरकान असम्बली खरीदी मामले की सीबीआई तहकीकात का हुक्म दे दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की तहकीकात के लिए कायम की गई रियासती हुकूमत की खुसूसी तहकीकाती टीम की तश्कील के अहकाम को भी कलादुम कर दिया। जस्टिस विजय सेन रेड्डी की बेंच ने पीर को इस मामले की समाअत की। मुलजिमीन व बीजेपी की तरफ से इस मामले की सीबीआई तहकीकात के लिए दरख्वास्त दाखिल की गई थी। बीजेपी के सीनियर लीडर और एडवोकेट रामचंद्र राव ने हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया और इसे तारीखी करार दिया। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने बताया कि एमएलए खरीदी मामले में मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में जो केस दर्ज किया गया था, उसे अब सीबीआई के हवाले किया गया है। अदालत ने सीबीआई को फौरी इस केस की तहकीकात की हिदायत दी है। दूसरी तरफ मुलजिमीन के वकील ने भी बताया कि बीजेपी की दरखास्त पर ये अहकाम जारी किए गए हैं। एमएलएस के खरीदारी मामले में मोइनाबाद पीएस में जो केस रजिस्टर हुआ था, उस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र करने के लिए आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज एक जजमेंट दिया, एक फ़ैसला दिया है। इमीडिएटली सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेट करे, इस तरह का जजमेंट आज कोर्ट में आया है और इसका हम स्वागत करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का हकीमपेट एयरबेस पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन के साथ इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया मुर्मू श्रीसलम से हकीमपेट पहुंची थी। हकीमपेट एयरबेस पर कौंसल के सदनशीन जी सुखेंदर रेड्डी, असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास, मेयर जेएचएमसी विजयलक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे वज़रा भी मौजूद थे। इससे पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सुबह सरमाई तातलात के लिए हैदराबाद पहुंची।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदराजन, रियासती वजीर सत्यवती राठौर, कमिश्नर सबराबाद पुलिस स्टीवन रविंद्रा ने उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया मुंतखब होने के बाद द्रौपदी मुर्मू का ये पहला दौरे तेलंगाना है। शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीसेलम रवाना हुई। श्रीसेलम में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के बाद सदर जमहूरिया पीर की शाम हैदराबाद लौटी। वो 30 दिसंबर तक राष्ट्रपति निलायम सिकंदराबाद में क़याम करेंगी। श्रीसेलम दौरे के मौके पर उन्होंने श्रीसेलम मंदिर के दर्शन किए और दूसरे प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। मंगल को सदर जमहूरिया केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के फैकल्टी अरकान से हैदराबाद में खिताब करेंगी और पीर की शाम राजभवन में एट होम में भी शिरकत कर रही हैं। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को काबू करने में नाकाम हो रहे हैं। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि सर्वे कमिश्नर के तकर्रुर का काम उनकी नज़र में गलत है। ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर ओवैसी ने उम्मीद का इजहार किया कि ईदगाह कमेटी इस अहकाम के खिलाफ अपील दायर करेगी। See, first of all, that order itself, in my opinion, it's a wrong order. I disagree with that order. वो ऑलरेडी प्रूवन है कि यहाँ पर ईदगाह है, वहाँ पर मंदिर है, और 1968 में अक्टूबर 12, 1968 में शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान का एक एग्रीमेंट हुआ, और शाही ईदगाह ट्रस्ट ये जो एग्रीमेंट श्री कृष्ण जन्मस्थान से किया उसका उनको अप्रूवल मिला उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड से। 19 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, पार्लियामेंट का कानून है, लॉ है 1991 का, जो ये कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो मुसलमान के हो, हिंदुओं के हो, ईसाइयों के हो, सिख के हो, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आखिरी बात यह है कि लीगल एक्सपर्ट्स ये उनका मानना ये है कि सिविल डिस्प्यूट में अगर कोई सर्वे होता है तो लास्ट रिसोर्ट होता है, आप पहला रिसोर्ट में सर्वे कर रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की ईदगाह ट्रस्ट के लोग इस गलत ऑर्डर के खिलाफ वो अपील करेंगे और कोर्ट उस पर देखेगा। नहीं, वो लोग तो यही चाहते हैं कि दोबारा मुल्क में विश्व हिंदू परिषद RSS यही चाहती है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, कि दोबारा इस मुल्क में जो 1980s में और 90 में जो मुल्क में जो नफरत की फिजाएं उठी थी वही माहौल देखना चाहते हैं। और ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि बीजेपी सत्ता में है और देश के प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल इसलिए नहीं कर रहे हैं, या तो फिर वो उनकी नहीं सुनते, या फिर प्रधानमंत्री खुद खामोश बैठे हैं कि चलो तुम लोग पुकारते रहो। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और अवाम से अपील की है कि नए साल के मौके पर जो भी उनसे मिलने आए गुलदस्ते और शॉल ना लेकर आएं। वजीर तालीम ने अपील की है कि गुलदस्ते और शॉल में पैसे ज़ाय करने के बजाय आंगनवाड़ी बच्चों के लिए नोटबुक्स, बैग्स, पानी की बोतलें, कलम, पेंसिल, चटाई, पानी की छोटी बोतलें और दूसरी ज़रूरी अशिया फराहम करें। वजीर तालीम ने अवाम को नए साल की पेशगी मुबारकबाद दी। वजीर तालीम का कहना था, नए साल और सालगिरह के मौके पर ऐसे प्रोग्राम करें जिससे मुतवस्सित और गरीब तबके के तुलबा को फ़ायदा हो। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा, पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान अपोजिशन की तरफ से कार्रवाई में खलल पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद राज्यसभा में 3 बिलों को मंजूर किया गया। तमाम अरकान को बहस करने का मौका दिया गया। लक्ष्मण ने कहा, तेलंगाना हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड्स को दूसरी जगह मुंतकिल किया है। तेलंगाना हुकूमत ने डिस्कॉम को बिल तक अदा नहीं किए और उन्हें कर्ज में मुब्तला कर दिया। लक्ष्मण ने कहा, KCR ने झूठ बोला कि तेलंगाना में ST के लिए 6 से 10% किए गए हैं। उनका यह भी कहना था, KCR हुकूमत ने मनरेगा के फंड्स का भी गलत इस्तेमाल किया है। वजीर आजम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ मकानात बनाए गए थे। मरकज की मदद के बावजूद भी मरकज को बदनाम करने की कोशिश की गई।
तेलंगाना के महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बताया कि 17वीं सदी की खूबसूरत शेखपेट सराय की तज़यीन की जाएगी। अपने ट्विटर पर अरविंद कुमार ने बताया कि 3 एकड़ पर मुहित इस सराय में जहां 29 कमरे घोड़ों और हाथियों के अस्तबल थे, यहां पर एक मकबरा और मस्जिद भी मौजूद है। HMDA, तेलंगाना हुकूमत और आगा खान ट्रस्ट के ताउन से इसकी तज़यीन की जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट भी इसमें ताउन करेगा। यही नहीं, सिकंदराबाद रानीगंज में वाक़े सैदानी बीस साहबा के मकबरे के भी तज़यीन की जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन में आजमपुरा चमन के पास VDCC और सीवरेज लाइन का MLA फंड्स के तहत 21 लाख रुपए के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया गया और उनकी गुलपोशी की गई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन अबरार के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। दूसरी तरफ आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन में 500 आसरा पेंशन कार्ड मुस्तकीम में तकसीम किए। अंबरपेट मंडल के तहत ये कार्ड्स मंजूर किए गए थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर अब तक हजारों पेंशन कार्ड्स मंजूर हो चुके हैं और मुस्तकीम के हवाले किए जा चुके हैं। इस्तिफादा कुनंदगार ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस रेवेन्यू DIR ने हैदराबाद में पोशीदा ममनुआ तैयारी के लैब का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि महफिल ड्रोन की तैयारी के लैब का ये पर्दाफाश हुआ है। ओहदेदारों ने तकरीबन 25 किलो महफिल ड्रोन के अज्जा को बरामद कर लिया है। इसकी मालियत 50 करोड़ रुपए के करीब बताई गई है। बताया जा रहा है कि लैब पर कई आलात और दूसरे मटेरियल को भी जब्त कर लिया गया। 21 दिसंबर 2022 से ही यह कार्रवाई शुरू की गई थी। इस सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे कारोबार का सरगना गोरखपुर में गिरफ्तार किया गया। वो नेपाल फरार होने की कोशिश कर रहा था। उसके पास से 60 लाख रुपए जब्त कर लिए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ की जा रही है। टास्क फोर्स साउथ जोन और भवानीनगर पुलिस ने 19 दिसंबर को हुए सैयद मुर्तजा अली अनस के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ईदी बाजार के साकिन सुलेमान खां, मादानापेट के साकिन अब्दुल हमीद खां के दोस्त जुनैद खां का एक खातून के साथ किराए को लेकर झगड़ा हुआ था। खातून इस तनाज़े पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर से रुजू हुई थी। इस मौके पर बातचीत के दौरान मुलजिमीन बरहम हुए और मुर्तजा अनीस को खत्म करने का मंसूबा बनाया। 19 दिसंबर को मीसवा में अनस की मुलजिमीन सुलेमान खां और अब्दुल हमीद के साथ बहस व तकरार भी हुई। बाद में दोनों मुलजिमीन हथियारों के साथ अनस को तलाश करते हुए उनके मामू के दफ्तर कुमारवाड़ी हैदराबाद पहुंचे और अनस पर हमला कर दिया। मुलजिमीन के कब्जे से आला जुर्म बरामद कर लिया गया है। भवानीनगर PS में जो मर्डर हुआ 19 तारीख को, उसका अक्यूज को उन लोग पकड़ा। इन लोग का 2 अक्यूज थे, उसमें सुलेमान और हमीद। उन लोग का एक्चुअली मोटिव था, ये 8 महीने मार्च की मंथ पे कुछ झगड़ा हुआ। जुनैद बोल के उनका दोस्त के घर का टेनेंट के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। वो काली नहीं कर रहे, तो इन लोग ज़बरदस्ती काली करने की कोशिश कर रहा था। वैसे कंप्लेंट था। तो जो लेडी है उस कॉरपोरेटर के पास पहुंची, आज़म के पास पहुंची, तो आज़म ने दोनों पार्टीज को बुलाया कि इशू को सुलझाने के लिए। उस टाइम पे जो लेडी और लेडी के साथी थे और बाकी लोग के साथ इन लोग का झगड़ा हो गया और थोड़ा रफुलअप हुआ। उसके बाद दोनों पार्टीज को वहाँ से भेज दिया गया था। देन ये अक्यूज सुलेमान, हमीद और जुनैद तीनों जाके पुलिस स्टेशन में उस झगड़े के बारे में कंप्लेंट भी किया था और केस रजिस्टर भी हुआ था। बट इन लोग का माइंड पे ये बैठ गया है कि उन लोग ने जो अनस और बाकी लोग हैं इनको उनके साथ बदतमीजी किया और उनके कुछ सबक सिखाना।
गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में फूड डिलीवरी करने वाले हाफिज कुरान जाँ बहक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार टिप्पर लारी विप्रो जंक्शन ट्रैफिक सिग्नल के पास इंतजार कर रहे अफराद और गाड़ियों पर चढ़ गई। पीर की इब्तदाई सातों में यह वाक़या पेश आया। इस हादसे में 10 लोग जख्मी हुए हैं। फूड डिलीवरी बॉय नसीर जो शमशाबाद की एक मस्जिद में बरसर खिदमत थे, बरसर मौका जाँ बहक हुए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने मरहूम के घर पहुंचकर पसमानदगान को पुरसा दिया। इस हादसे में कई गाड़ियों बशमूल 2 व्हीलर्स को नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि लापरवाह ड्राइवर पर आवाम काफी बरहम देखे गए। मालूम हुआ है कि 4 कारें 2 2 व्हीलर्स इस हादसे की वजह से तबाह हुई हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और फिर महलूक नौजवान की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। वाज़ेह है कि हालिया 1 हफ्ते के दौरान मुबैना लापरवाह ड्राइविंग के वाक़यात में अमवात में इजाफा हुआ है। रकम की वसूली और इलाके में बालादस्ती को लेकर मुखन्निसों के ग्रुप में झड़पों में इजाफा देखा जा रहा है। मुखन्निसों के ग्रुप ने इल्जाम लगाया है कि नकली मुखन्निस और रोडी शीटर उनके इलाकों में आकर उन्हें हरासा कर रहे हैं। इसी बात को लेकर मुखन्निसों की तरफ से बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के अहाते में एहतजाज किया गया। उनका कहना था रोडी शीटर्स मुसलसल उन्हें हरासा कर रहे हैं। एक जनखे की तरफ से पुलिस स्टेशन के अहाते में ही खुदसोजी की कोशिश की गई, लेकिन वहां मौजूद उसके साथियों ने उसे रोक दिया। पुलिस स्टेशन में हंगामा करने वाले जनखों के खिलाफ दफा 353, 306 और 511 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुखन्निसों के एहतजाज की वजह से पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी देखी गई। पुलिस को भी उन्हें काबू में करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुलसुमपुरा पुराना पुल गोपी होटल के पास गोशा महल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान एक खातून ने बरहमी का इजहार किया है। बताया गया कि खातून के शोहर की ब्रीथ एनालाइजर के जरिए जांच की गई और जांच का नतीजा मनफी आने के बावजूद दोबारा मुबैना जांच की गई। इसी को लेकर खातून बरहम हुई और वहां जमा अवाम की तरफ से भी एहतजाज किया गया। अवाम का कहना था और खातून का कहना था कि मनफी टेस्ट आने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से गैर जरूरी तौर पर फिर एक बार टेस्ट लिया जा रहा है। पुलिस के साथ उनकी बहस व तकरार हुई। बाद में एहतजाज के बाद पुलिस वहां से रवाना हो गई। मीरचौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में इतवार की रात देर गए तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस के अहदेदार एतबार चौकता कोटले आलिजा के पास चौकस देखे गए। दरकार दस्तावेजात न होने और नंबर प्लेट के बगैर चलाई जाने वाली 2 व्हीलर्स को जब्त किया गया। पुलिस ने ताकीद की कि नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी चलाना मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए आवाम से अपील की गई वो अपनी बाइक्स और गाड़ियों पर नंबर का इंतराज जरूर कराएं। अगर किसी वजह से नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो उससे दुरुस्त करवा लें। इस मौके पर पुलिस अहदेदार की तरफ से अपने रिवॉल्वर निकाले जाने को लेकर भी सवालात खड़े हुए हैं। पूरा व्हीकल्स विदाउट नंबर प्लेट्स फिर रहे। ये विदाउट नंबर प्लेट्स को पकड़ लिया, पकड़ के उसके ऊपर केस बुक करने को FIR इशू करते। और एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एक विदाउट एक 2 व्हीलर को मास्क पीछे मास्क लगा के गाड़ी चला रहे, उसको भी पकड़ लिया। उनको पूछे तो उनका भाई उसको छुपा के कहते, उसको भाई को उसके ऊपर की केस बुक करते। 2 4 व्हीलर्स को और 3 2 व्हीलर्स को पकड़ लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन
कलेक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। MLA खरीदी के CBI के हवाले, खुसूसी तहकीकाती टीम का अहकाम कलादम, तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर काबू पाने में नाकाम। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 रोजा सरमाई तातीलात के लिए पहुंची हैदराबाद। हकीमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर और वजीर आला ने किया इस्तकबाल। गच्चीबौली में खौफनाक सड़क हादसा, टिप्पर लारी जंक्शन पर खड़े हुए अफराद और गाड़ियों पर चढ़ गई। हाफिज कुरान फूड डिलीवरी बॉय बरसर मौका जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। और भवानीनगर पुलिस स्टेशन में हुए नौजवान के कत्ल मुलजिमीन पकड़ लिए गए। आला जुर्म बरामद। घर को खाली कराए जाने के मामूली तनाजे पर नौजवान की जान ले ली गई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।